हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के काफ़ी दिनों से चीज़ें कयास लगाए जा रहे थे कि वो नोटिफिकेशन चीज़ों के लिए आ रहे थे, लेकिन अब इन लोगों ने फाइनली प्रोसेस स्टार्ट करने का एक प्रक्रिया ऑनलाइन इन्होंने स्टार्ट करी। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इनकी वेबसाइट पे ही हूँ। अभी इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि जिन लोगों ने टेट क्वालिफाइड किया है किसी अन्य राज्य का, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे टेट वाला हो, टेट हो चाहे कोई भी अन्य राज्य का टेट या फिर झारखंड का टेट हो, सारी चीज़ों को क्वालिफाई किया है तो वो इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। पहले नोटिफिकेशन आई थी और फिर बाद में काफ़ी चेंज के बदलाव के बाद ये फाइनली हुआ कि झारखंड के ही लोग इसके लिए पात्र रहे, अन्य राज्य वालों को इसमें अलाउड नहीं किया जा रहा है। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो कंपटीशन सिर्फ झारखंड वालों से करेंगे, अदर राज्य वाले इससे आउट हो चुके, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया इस प्रक्रिया में, इन्होंने झारखंड का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसमें जो सीटेड जो जिन लोगों ने क्वालिफाइड किया है उनका नॉमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है, उनकी डिटेल लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उसमें डिटेलिंग करके अपने आप को वहाँ पे आप अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, जिससे वो क्या कर लेंगे, एक जिन्होंने डेट दे रखी है, शायद 24 जनवरी तक उन्होंने डेट दे रखी है। 24 जनवरी तक का जो डेट है, 3-4 दिनों का जो डेट आपको दिखाई पड़ेगा, 3-4 दिनों में आप जो डेटा वहाँ पे क्या करोगे, फिक्स कर दोगे। वही डेटा, वो डेटा के हिसाब से वो फिर डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होना है और या फिर नोटिफिकेशन कब तक लेके आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है था पहले की नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियली इसके पहले नोटिफिकेशन आया था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम की प्रक्रिया प्लस ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट वगैरह है, वो सारी प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग फिर करेंगे। ये ऑलरेडी आपको पता है। पहले हम इंपॉर्टेंट लिंक की तरफ चलते हैं, जो आपको जिसमें आपको सीटेट की अपनी क्वालिफिकेशन वाली सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे अपने क्या करना है, एंट्री करना है। देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ जब आओगे भाई, देखो यहाँ पे एक इन्होंने इंपॉर्टेंट लिंक जो दिखाई पड़ रहा है, आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दिख रहा है। इंपॉर्टेंट लिंक पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, जस्ट मिनट, इंपॉर्टेंट लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, देखो आप एक ऐसा फॉर्म खुलेगा। साइड पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी धीरे हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इस पर क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। पहले ही लिंक पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंट ऑफ झारखंड होल्डिंग ए सीटेड सर्टिफिकेट आर ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेबरिंग स्टेट JPST AAC CCE 2023। इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी सीटेड क्वालिफाइड हो या फिर अन्य राज्य का कोई भी टेट का योग्यता उनके पास अगर है, कोई भी पात्रता उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे वो अपने आप को, एक चीज़ और, वो झारखंड के निवासी हो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रेसिडेंट ऑफ झारखंड, या फिर आप झारखंड में रह रहे हो या फिर झारखंड से बाहर रह रहे हो, लेकिन आपके पास डोमिसाइल झारखंड की रहनी चाहिए, तब इसमें अप्लाई कर पाओ। देखो इसमें अगर अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करता हूँ मैं, जब अब देखो ये क्या आ रहा है, यू आर डायरेक्टेड करके लिख रहा है, तो आप इसमें ओके करोगे। यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा मैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करता हूँ मैं। देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन खुल गया। आप देखो ध्यान से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के का जो वेबसाइट है उस पर आपको डिटेल भरने वाला सब सिस्टम खुल गया। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। आप आर यू इंडियन सिटीजन, तो आप बोलोगे यस, ठीक है। आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, आपको यस इसमें लिखना है। नो करोगे तो आगे प्रोसीड। इसमें सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, अगर सपोज कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो कोई सा भी सुन लो। मैं इसमें अगर कर रहा हूँ तो मैं मान लिया कि धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अपने रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें UR EWS OBC वगैरह SC वगैरह दे रखा है, तो मैं EWS सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होगे तो आप एस पे क्लिक करोगे, नहीं होगे तो नहीं पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक्स सर्विस मैन है या फिर आर्मी फोर्स में या नेवी में है, तो आप बोलोगे नो। अगर यस है तो यस कर देना। टाइप, टीचर टाइप क्या करोगे आप, देखो टीचर टाइप में आप पैरा या नॉन पैरा है, तो अब मैं पैरा टीचर कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर नॉन पैरा कर लेता हूँ, नॉन पैरा कर दिया। डू यू क्लेम योर रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा में अपने आपको, अगर स्पोर्ट में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट कर लेता हूँ। नेम ऑफ द कैंडिडेट सपोज क्या, सुनील लिख देता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, SUNE, सुनील लिख दिया।
उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल कर देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूँ, सपोज किया 3 तारीख कर दिया और ये मई कर दिया, इसको कर दिया 2000, कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, सपोज किया 88 ले लिया, ठीक। इतनी सारी चीज़ें की है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें फिलअप करना, तो कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, अपना ही नंबर डाल देता हूँ भाई, 95 32 23 54 63, ऐसा कर दिया, एक नंबर डाल दिया, ठीक है, ऐसा नंबर डाल दिया। और ईमेल आईडी देखो भाई, ईमेल आईडी में कुछ भी डाल सकते हो, मैंने कह दिया s@gmail.com कर दिया, जस्ट मिनट, आपका हो गया s@gmail.com, ऐसा कर दिया। इसके बाद कैप्चा भर 59 S9 है सर, S9 HLJ कर लो अपने आप। प्लीज फिल ऑल रेड मार्क, जो भी रेड मार्क मैंने छोड़ा सा, कुछ चीज छोड़ दी है, मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, आर यू रेजिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। प्लीज वेरीफाई सर्जरी और डिटेल्स, ठीक है। यू वांट टू सबमिट कर रहा है तो मैं सबमिट ओके कर देता हूँ। ये देखो सबमिट हो गया, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू द JPSC वेबसाइट, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये देखो दे रखा है, और इसमें आपको लॉगिन कंडीशन वगैरह, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख लेना, और प्लस जो अपने मोबाइल इसमें रजिस्टर्ड करोगे वो आपका पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, जो ईमेल आईडी है वो पर्सनल होनी चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, उसका रीज़न ये है भाई कि जितने कम्युनिकेशन होंगे आपके ईमेल के थ्रू होंगे और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू होंगे, तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिएगा कि आपका ही मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी आपकी हो, और रेगुलर यूज जो आप कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे, और उसके बाद 24 तारीख के बाद आप बिलीव करोगे कि आपका जो डिटेल है सारा चला जाएगा। और उसमें एक चीज़ ये है कि उस जितने लोगों ने, सपोज किया 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, मान लो एक बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख के लोगों के हिसाब से सेंटर, लोकेशन, एग्ज़ाम की डेट, सारी चीज़ें, कितने लोगों ने अप्लाई किया है ना। मान लो डेट अगर फिक्स नहीं हो पा रही, नंबर ऑफ कैंडिडेट फिक्स अगर हो जाएंगे 24 तारीख को, तो वो मैं आपको डिटेल सारी आपको यहाँ पे यहीं पे दिखाऊंगा, कितने नंबर लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद क्या होंगे, सारी चीज़ें एज यूजुअल चलेंगी, जैसा कि ये लोग अभी तक करते आ रहे हैं, कि अब रेगुलर चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है कि इन लोग की बहुत सारी वैकेंसीज क्या है, सिर्फ आ रही हैं और कोर्ट जा रही हैं, यही चल रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि ये लोग अब सारी चीज़ों को एक एक ट्रैक पे लेके आएंगे, और चीज़ों को अच्छे, और इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करिए। 24 तारीख को मैं इसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट हैं उस पर बात करेंगे। और एग्ज़ाम जैसा कि पहले से डिसाइडेड है 10 फरवरी को होना था, ये डेट में भी थोड़ा सा बढ़ेगा मुझे लग रहा है, करीबन 20 फरवरी जाएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सके, फिर थोड़ा सा टाइम डिसाइडिंग 24 तारीख के बाद इन लोग को टाइम लगेगा, प्लस एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, तो एडमिट कार्ड में भी 3-4-5 दिन का टाइम दिया जाता है, थोड़ा सा पहले से लोग अपने आप को डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे एग्जाम देने जाना है। एक चीज़ और हो गई, एक प्रोसीजर होता है, आप फॉर्म फिलअप करने के लिए भी कुछ लिमिटेड डेट तो दोगे, कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दोगे। अगर आप मिलाओगे तो 10 फरवरी तो वैसे ही चला जा रहा है, तो 10 फरवरी से ज़्यादा टाइम जाएगा, ये तो मुझे लग रहा है कि फिक्स है ना, या फिर वो कम टाइम दे, ये इसकी पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है, बट ये है कि 20 फरवरी के आसपास हो सकता है सारी चीज़ें करके आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल कर दें। तो जैसा कि अभी एक वीडियो में और भी क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, सारी चीज़ों को लेकर हम इस पर एक मैं वीडियो भी क्रिएट करूँगा इस पर। और मैथ्स के लिए, मैथ का सारा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, मैथ्स का हो गया, हिंदी का हो गया, वट एवर GS का हो गया, सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आपको जो भी हम लोग एक प्रॉपर अपडेट दे रहे हैं वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड रजिस्टर